बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपकी शिखा मैम आज फिर से आपके सामने हाजिर है एक नए विषय के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। पिछली कक्षा में हमने स्वर संधि के भेद पढ़े थे ना, आपको संधि भी बताई थी। फिर जो हमारी संधि होती है उसमें स्वर संधि के भी भेद बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। पहला है हमारा दीर्घ संधि। अब देखिए दीर्घ संधि क्या होता है। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। आपको याद है हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे, तो उसमें था ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर। तो जो हमारा ह्रस्व स्वर थे वो कौन से थे? अ, ए, ओ। तो ह्रस्व स्वर यानी कि अ, इ, ओ। और दीर्घ स्वर थे आ, ई, उ, है ना। तो ऐसे ही जब हमारे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जब जिस शब्द में आते हैं और उनसे जो नया शब्द बनता है वो हमारे दीर्घ संधि होती है। जैसे देखिए यहाँ पर सत्य आग्रह। तो सत्य में देखिए अ, सत्य की आवाज आ रही है ना, अस्वर यानी कि ह्रस्व स्वर। और इधर है आ यानी कि दीर्घ स्वर। तो सत्य और आग्रह मिला के क्या बना था? सत्याग्रह। देखिए अ हमारा ह्रस्व स्वर हो गया और आ हो गया हमारा दीर्घ स्वर। तो इनको बनाकर क्या बना हमारा आ यानी कि दीर्घ संधि। सत्याग्रह, सत्याग्रह, ये हो गया हमारी दीर्घ संधि। अब देखिए आगे हमारा उदाहरण है परीक्षा अर्थी। अब इसमें देखिए इसमें दिया है यहाँ पर परीक्षा, आ की आवाज आ रही है यानी कि यहाँ पर हमारा क्या है? दीर्घ स्वर आ। अ, अर्थी यानी कि अ, तो ये हो गया ह्रस्व स्वर यानी कि आ। और अ को मिलाकर भी क्या बनता है? आ, यानी कि परीक्षा और अर्थी को मिलाकर बनेगा परीक्षार्थी। ठीक है। अब आगे है मुनि और इंद्र। अब देखिए मुनि ना पर हमारे ए की मात्रा है यानी कि ए स्वर की आवाज आ रही है और यहाँ पर भी हमारा ए है। तो ए और ए मिलाकर क्या बनता है? ई। तो हमारा मुनि और इंद्र को मिलाकर क्या बना? मुनेन्द्र। ठीक है। अब आगे देखिए योगी इंद्र। तो इसमें भी देखिए ई है ना, और ए और ए को मिला के क्या बना? ई, यानी कि जो ये योगी और इंद्र है इन दोनों को मिलाकर जब हम लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा नया शब्द? योगेंद्र। अब आगे देखिए लघु ऊष्मा। अब इसमें देखिए उ और ऊ, ह्रस्व स्वर और ऊ दीर्घ स्वर। तो ओ और ऊ को मिलाकर क्या बना हमारा? ऊ, यानी कि जब हम इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या आएगा? लघुष्मा, यानी कि जो घा पर जो ऊ है वो हमारा ऊ में बदल जाएगा, तो हो जाएगा लघुष्मा। आगे देखिए भानु उदय। तो भानु में कौन सी आवाज आ रही है? ऊ, यानी कि दीर्घ स्वर की, और ओ ह्रस्व स्वर। तो ऊ और ओ को भी मिला के क्या बनेगा? ऊ। देखिए भानुदय। तो यहाँ पर तो हमारा ऊ को और ऊ को मिला के लिखा था तब भी हमारा ऊ आया था, और इसमें ऊ और ऊ के मिला के लिखेंगे दोनों को तो भी ऊ ही आएगा। तो ठीक है बच्चों, ये हमारी दीर्घ संधि। अब इसके आगे हम दूसरा भेद पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। तो देखिए गुण संधि क्या होती है? अ या आ के बाद एक ई आए या ए और ऊ आए तो ओ तथा री आए तो अर हो जाता है, यही गुण संधि है। देखिए यानी कि अगर हमारा अ और आ है, इसके बाद में एक ई
यानी कि अ के बाद हमारा क्या आया, ए, तो ये हमारी गुण संधि है। तो अ और एक धर्म और इंद्र को मिलाकर क्या बना, धर्मेंद्र, है ना। देखिए अ और ए को मिलाकर बना हमारा ए, ठीक है, अ और ई को मिलाकर बना ए, यानी कि ये हुआ हमारा अल का रूप, धर्मेंद्र। अब देखिए सूर्य उदय, सूर्य में अ की आवाज आ रही है, अ और आ के बाद हमारा क्या आ रहा है, उ, तो अ और उ मिला के क्या हुआ, ओ, तो यानी कि सूर्य और उदय को मिलाकर हमारा आया सूर्योदय, ठीक है। अब देखिए महा ऋषि, अब देखिए महा आ गया ना, अब आ के बाद क्या आया इसमें, री आया ना, देखिए इधर भी है, तो आ और आ के बाद में जब री आया तो क्या हुआ, महा और ऋषि को मिला के क्या हुआ, महर्षि, यानी कि ये हमारा अर का रूप हो जाता है। तो बच्चों अच्छे से समझ में आया ना। अब आपका गृह कार्य है कि आपको स्वर संधि के जो भेद मैम ने कराए हैं, गुण संधि और दीर्घ संधि, इनको आपको अपनी व्याकरण की कार्य पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में लिखना है और इसको याद करना है। अब हम अगली कक्षा में इनके आगे भेदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।